इंडिया में रहते हो तो ऐसे रिलेटिव्स तो पक्का होंगे जो आपकी जॉब लगने का इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए नहीं कि वो आपके वेल विशर है, इसलिए कि वो आपसे पैसे मांग सके, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से तो वो मांग चुके, तो अब अगला कौन बचा? उसका बेटा जो कमाऊ होने वाला है। लोग खुशी से रिश्ता नहीं निभा रहे, मजबूरी से रिश्ता निभा रहे कि भाई अगर इस आदमी को छोड़ दिया, ये इस आदमी को ज्यादा सुना दिया तो ये पैसे और लेके भाग जाएगा जो इसको उधार दे रखे हैं। एक्चुअल ट्रूथ है ये, मेरे घर की प्रॉब्लम है। जीएसटी और इनकम टैक्स तो आपने सुना ही होगा, ये तो सरकार को देना पड़ता है, नहीं दो तो जेल हो जाती है। क्योंकि आप कमा रहे हो तो भाई हक तो बनता है ना सरकार का, और देना भी चाहिए। बट चलो सरकार उसको बांटने में यूज कर रही है या उससे आईफोन खरीद रही है, वो बात अलग है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट यहीं अगर आपका रिलेटिव आपसे मांग ले, जो कि रिलेटिव टैक्स के अंदर आता है, ये भी एक तीसरा टैक्स है जो आपको देना ही पड़ता है जैसे ही आप कमाने लगते हो। क्योंकि हमें इंडिया में नो बोलना तो आता नहीं है, एंड क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी आज तक दिया ही है तो देना बनता है। अभिषेक उपमन्यु ने एक बार एक स्टैंड अप शो में सही बात बोली थी कि हमेशा बोला गया रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बट दे नेवर टोल्ड अस व्हाई। मतलब क्यों रिस्पेक्ट करनी है? सिर्फ बड़े हैं इसलिए? इसके अलावा तो कुछ उखाड़ा नहीं है ना। इनफैक्ट पैसे भी मांगने लगते हैं। तो इंसान देख के रिस्पेक्ट करो, उनकी हरकतें आपसे, आपकी फैमिली की तरफ कैसी है उसको देख के रिस्पेक्ट करो। अगर आपकी लाइफ में भी कोई महेश रमेश टाइप के मामा है, 2 दिन में वापस देता हूं बोल के ले लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा तरीके से देखना कि कैसे आप इस रिलेटिव टैक्स से बच सकते हो और कैसे तरीके से ना बोल सकते हो। देखो, रिलेटिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहां पे एंट्री फ्री है पर एग्जिट के पैसे लगते हैं, जिसमें आप फ्री में घुस तो सकते हो पर बाहर निकलने के पैसे लगेंगे, और हो सकता है जितने आपने उधार दे दिए पूरे। देखो ये शुरू कैसे होता है मैं बताता हूँ। बच्चों की फीस भरनी है कि भाई बहुत दिक्कत चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, तू तो शहर में रहता है, शहर में नौकरी करता है तो तेरे पास तो होंगे, कुछ ऐसी बात है। तो बात यह है कि देखो, इमरजेंसी में देना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी देना चाहिए, किसी को भी देना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है या बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, उसे मदद कहते हैं। दो और भूल जाओ, वापस एक्सपेक्ट मत करो उसको। एक मदद के फॉर्म में जितनी मदद की हैसियत है उतनी दो। एक बात ध्यान रखना, मदद तभी करी जाती है जब खुद के दोनों पांव ठीक हो। एक लंगड़ा अपनी बैसाखी भी सामने वाले को पकड़ा देगा तो वो भी गिरना ही है। चलो मदद करना ठीक है, मदद करके भूल जाना चाहिए, वापस नहीं मांगना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जहां आपके पैसे आगे से शो ऑफ करने के लिए यूज करे जाते हैं। लेट्स से कोई रिलेटिव है 50,000 रुपए बिजनेस करने के लिए मांग रहा है। अब उनके शो ऑफ या फाइनेंशियल हैबिट्स इतनी ज्यादा खराब है कि वो नेक्स्ट मंथ लिविंग द बेस्ट लाइफ करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं गोवा के, तो वो बेस्ट लाइफ तो आपके पैसे से दी गई होगी ना। तो उन पैटर्न्स को समझना होगा कि एक बार आपके साथ गलती हो गई, या जिस इंसान को आप पकड़ रहे हो पैसे देने के लिए, या जिस इंसान को आप पैसे दे रहे हो, उसका एक बार पास्ट हिस्ट्री चेक कर लो, कितना ज्यादा डिसिप्लिन है पैसे को लेकर, और सच में उसकी नीयत है कि आपको वापस पैसे लौटाने की। ये हमेशा ध्यान रखना। और नीयत कैसे चेक होती है? पास्ट हिस्ट्री के बेसिस। जब भी बैंक से आप लोन लेते हो तो हमेशा गिरवी कुछ रखते हो। इधर रिश्तेदारी में रिश्तेदारी ही गिरवी रखी जाती है, क्योंकि अगर पैसे वापस नहीं आए तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, सिंपल। और उस रिश्तेदारी का जितना वैल्यू हो उतना ही दो। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आती है वो वाली मैथ्स जिससे आपको लगता है यार नुकसान तो कम का ही हुआ है, जितने पैसे दिए नहीं नुकसान ज्यादा का हुआ है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारी फैमिली में किसी ने मेरे पापा से पैसे लिए थे एंड वो आज तक नहीं दिए, एंड ये बोल के दिया था कि 30 दिन में दूंगा। आज उसको 20 साल हो गए हैं उस बात को। उनसे मांगने जाओ तो ये बोलते कि मैंने बहुत सारे लोगों के ले रखे, सिर्फ आपके नहीं, सबको एक साथ ही चुकाऊंगा। और बहुत सारे लोगों की लिस्ट में इतने सारे लोग हैं जो नहीं चुका सकते, उनके बच्चे अपना शरीर बेचते हैं, वो भी बेचते तो भी नहीं चुका सकते। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि हम ये सोचते हैं कि हाँ अगला बोल ही रहा है, सिचुएशन है, मान लेते हैं। एंड हम सोचते हैं कि यार हमने तो 50,000 1 लाख दिए थे, 20 साल में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतने का ही नुकसान हुआ है, चलो कोई बात नहीं। आप वो नहीं समझ रहे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। 20 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपए होते एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर लेते? उससे अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर कर सकते थे, खुद का बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते थे, चीजों में इन्वेस्ट कर सकते थे, ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, सैलरी थे तो अपनी घर की ईएमआई जल्दी पे ऑफ कर सकते थे, या उसको इन्वेस्ट करके आगे ग्रो कर सकते थे। 4 से 5 गुना पैसा तो हो ही जाता आज के टाइम में 20 साल में। तो 1 लाख का कितना गया? 5 से 6 लाख रुपए गए आपके। अब देखो, ये लीच किस्म के लोग 3 तरह के होते हैं जिनको कोई शर्म नहीं है पैसे लेने में। सबसे पहला होता है भुलक्कड़। जिस आदमी ने पैसे ले लिए और वो भूल जाता है, मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई मैंने पैसे लिए, मैं भूल गया, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें पैसे कब चाहिए, तभी मिलेंगे। जो आदमी पैसा लेते वक्त चूहा होता है, जब पैसे देने की बात आती है तो वो शेर बन जाता है, और जैसे ही उनसे मांगने लगो तो बोलते भाई तेरे को तो मेरे पे शक हो गया, तो फिर वो ब्लैकमेल चालू। एक होता है हमारे कुछ स्कीम वाले लोग जो बोलते हैं भाई पैसे डाल दो इसमें डबल हो जाएंगे, मैंने खुद ने डाले हैं, पता चला उन्होंने 1 रुपए भी आज तक डबल नहीं किया और दूसरों के पैसे लुटा के ही घूम रहे हैं। अब देखो इन लोगों को मना कैसे किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि माँ बाप भी इन्वॉल्व है तो रिश्ता भी इन्वॉल्व है। आपको कुछ इस हिसाब से मना करना होगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कैसे आप उनको मना कर सकते हो एंड वो चीजें मेंटेन रहे? जैसे
सिंपल बोलो कि भाई मेरे पैसे तो एसआईपी में लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाते हैं, कुछ बचता है नहीं। एक और चीज बोल सकते हो कि यार मेरे तो फैमिली, मम्मी पापा या वाइफ के अकाउंट में पैसे जाते हैं, मुझे पता नहीं होता, मैं कर नहीं सकता, या मेरा अकाउंट बिजनेस से लिंक्ड है तो मैं ज्यादा पेमेंट्स कर नहीं सकता क्योंकि मेरा सीए ऑडिट में पूछ लेता है। या फिर एक बात बोल सकते हो, मेरे तो एफडी में लगे पड़े हैं, लॉक्ड इन है। या बेस्ट तरीका बताता हूँ, सिंपल फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि भाई थोड़े पैसे की जरूरत है, कोई 20,000 रुपए उधार दे सकता है तो प्लीज मैसेज करें। इससे होगा ये कि जिस आदमी को पैसे लेने होंगे वो आपके पास तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद फकड़ राम बन रहे हो दुनिया की नजरों में। तो ये अपने आप को सेफ गार्ड करने का तरीका है। थोड़ी सी इज्जत खराब होगी पर बेस्ट तरीका है, कोई भी आपके पास आएगा नहीं, कोई भी पैसों से अमीर बन जाओगे। हमेशा पैसा रिलेशनशिप को खराब करता है। अंबानी के भाइयों को ही देख लो यार, बहुत अच्छा क्लासिक केस एग्जांपल है। रिलेशनशिप्स खराब होते हैं सब लोगों में जब पैसा इन्वॉल्व होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जब पैसे मांगने लगते हो तो आप बुरे बन जाते हो, अगर आप पैसे नहीं मांगते तो आपको वो बुरा लगने लग जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। ये 2 रूल्स फॉलो करके चलना। फाइनेंशियली हमेशा डिसिप्लिन होकर चलोगे, सॉर्टेड रहोगे। और अगर किसी को देने हैं, कुछ सच में मांग रहा है, देने भी है तो गिफ्ट समझ के दे दो, मदद कर दो, दैट्स इट, भूल जाओ। अपनी औकात के हिसाब से 2, 5, 10 हजार अगर दे सकते हो तो ही देना, वरना मत देना। ज्यादा बड़ा अमाउंट देना नहीं चाहिए, अपने हैसियत के हिसाब से पैसे दो, और फिर दे ही दिए तो वापस मत मांग लो। इसको एक मदद समझो, अगले को देने होंगे तो वापस देगा, नहीं तो मांगने पे भी बिल्कुल नहीं देगा। देख लेना, अपने इंडिया में रिश्तेदारी तो ऐसे ही चलती है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी यू सून।